Hello, my dear students of class 4th. So we come to the social studies second chapters next video. से पहले वीडियो में हमने बात की थी पीक्स ऑफ हिमालयाज़ की और उसकी जो माउंटेन रेंजेस थी, उसकी हाइट थी, उसके बारे में। ठीक है। और उसके बाद में हमने हिमालय रीजन की बात की थी, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ हिमालय रेंजेस बताई थी। फर्स्ट द ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड द मिडिल हिमालयाज एंड द थर्ड द लोअर हिमालयाज। ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री रेंज, द हाइएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड इज माउंटेन एवरेस्ट विच इज लाइज इन दिस रेंज। आपको पता है जो ग्रेटर हिमालयाज रेंज है, इसी में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी है, पर्वतमाला है, यानी माउंट एवरेस्ट, इसी में स्थित है। ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर्स है और ये नेपाल में सिचुएटेड है। मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव क्लिम्ड दिस हाइस्ट पीक्स। और संसार के, विश्व के कई लोगों ने जो है इस पर्वत पर चढ़ाई की है। The first man who climbed Mount Everest were Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay of India. आपको पता है कि जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर्वत पर चढ़ाई की, जिनकी फ़ोटो आप मिड में देख रहे हैं, तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। इसमें जो एडमंड हिलेरी थे वो आपके न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग जो है वो इंडिया के थे। ये दोनों फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हिमालय पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दे रीचेड देयर इन 1953। ये 1953 में वहाँ पहुँचे। द फर्स्ट वुमेन हु क्लिम्ड माउंट एवरेस्ट वाज जुनको तबेई ऑफ जापान। और आपको पता है जो पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की वो जापान की जुनको तबेई थी, जबकि बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट। और भारतीय महिला जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी वो बछेंद्री पाल थी, जिनकी फ़ोटो आप साइड में देख सकते हो। ठीक है। दिस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन एक्सट्रीम नॉर्थ। ये जो माउंटेन है, रेंज है, ये नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ की तरफ। इट इज़ लाइक अ ग्रेट वॉल अलॉन्ग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। और ऐसे लगता है जैसे कि एक नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि एक वॉल का काम करती है हमारे लिए, जैसे कि हमको सिक्योरिटी देती है एक तरीके से, जो ये हमारी माउंटेन रेंज है। द हिमालयन रेंज रन पैरल टू वन अनदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय की 3 रेंजेस हैं ये एक दूसरे के पैरल हैं, समांतर हैं। इन द हिमालय रेंज द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज़ द हाइएस्ट। और इन रेंजों में जो नॉर्थन मोस्ट है, मतलब नॉर्थन रेंज है, वो सबसे हाईएस्ट है। इसी में आपका माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है। इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री। इसीलिए इसे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। द माउंटेन ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, सो दिस रेंज इज कॉल्ड द अबॉर्ड ऑफ स्नो। आपको पता है यहाँ की जो माउंटेन्स हैं वो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इसे बर्फ का घर भी कहा जाता है। यानी थ्रू आउट ईयर, पूरे साल बर्फ यहाँ पर जमी रहती है। ऑल ओवर इट देयर आर लार्ज मासेस ऑफ आइस। और बर्फ़ के बड़े बड़े हिमखंड, जैसे आपने देखा होगा ना फ्रिज वगैरह में जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है तो वो ऐसे इकट्ठा हो जाती है वहाँ पे बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में। तो ऐसे ही जहाँ पूरे साल मतलब कि बर्फ़ ही बर्फ़ हो, तो बड़े बड़े ऐसे बर्फ़ के टुकड़े से, विशाल हिमखंड से वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं। सम ऑफ दीज मासेस कीप मूविंग डाउन टूवर्ड्स द वैली वेरी स्लो। और कुछ कुछ इसमें तैरते भी रहते हैं, बर्फ़ जैसे कभी मेल्ट होती है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे घाटियों में स्लोली स्लोली तैरते भी रहते हैं। स्लो मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। और जो तैरते हुए हिमखंड हमको देखते हैं फिल्मों में या पिक्चर्स में, ये जो इनको हम देखते हैं, इनको ग्लेशियर बोलते हैं। बड़े बड़े हिमखंड होते हैं। When these glaciers come down to the lower regions, they melt. जब ये लोअर रीजन में आते हैं तैरते तैरते, ये मेल्ट हो जाते हैं एंड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। और फिर मेल्ट होके नदियों के रूप में बहने लगते हैं। ठीक है।
क्योंकि आपको पता होगा ना, जब आइस मेल्ट होती है तो वो क्या लिक्विड बन जाती है, पानी बन जाती है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स सच एज द गंगा, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। और आपको पता है जो आपकी मुख्य नदियां हैं जैसे गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये इन्हीं ग्लेशियर की वजह से इनकी उत्पत्ति हुई है। द गंगा स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड द यमुना स्टार्ट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स। और गंगा अपनी जर्नी गंगोत्री से स्टार्ट करती है, वहीं दूसरी ओर यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से बहती है। ये तो हमारा फर्स्ट था, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री रेंज। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल रेंज। अब हम अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट टॉपिक पे बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ पूरे साल जो है वो बर्फ़ जमी रहती है, बड़े बड़े हिमखंड वहाँ तैरते रहते हैं, और जब वही बर्फ़ मेल्ट होती है तो नदियों का रूप ले लेती है। और अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं सॉरी, मिडिल हिमालयस या हिमाचल रेंज। द मिडिल पार्ट ऑफ द हिमालयस और द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज इज आल्सो नोन एज हिमाचल। जो इसका मिडिल पार्ट है, ठीक है, या साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज इज कॉल्ड हिमाचल रेंज। दिस रेंज इज लोकेटेड बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इसको ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री भी कह सकते हैं। तो हिमाद्री रेंज और शिवालिक रेंज के मिड में जो रेंज है वो हमारी हिमाचल रेंज है। दिस रेंज हैज़ मैनी ब्यूटीफुल वैलीज, रिवर्स एंड पासेस। इस रेंज में हमारी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, पासेस, और पासेस कहा जाता है दर्रों को, ठीक है। वैलीज आर लो एरियाज दैट आर सराउंडेड बाई माउंटेन्स और हिल्स। और वैलीज वो होती हैं जो लो एरियाज होती हैं और चारों ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरी होती हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। द कुल्लू एंड मनाली वैलीज इन द हिमाचल प्रदेश आर फाउंड इन दिस रीजन। और कुल्लू मनाली का नाम आपने सुना होगा, लोग जो है ये एक पिकनिक प्लेस है, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं, तो ये इसी रेंज में पाई जाती है। दीज आर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। मैंने आपको बताया ना कि ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। देयर आर ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, लोग स्केटिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, गर्मियों में एंजॉय के लिए जाते हैं। तो ये यहाँ बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस भी पाए जाते हैं। अल्मोड़ा, दार्जिलिंग सिचुएटेड इन दिस रेंज। और अल्मोड़ा और दार्जिलिंग भी इसी रेंज में सिचुएटेड हैं, स्थित हैं। ए पास इज अ नैरो पथ ओवर थ्रू द माउंटेन्स, इट जॉइंस द वैलीज टुगेदर। और इनके बीच से क्या क्या पास मैंने आपको बताया था कि दर्रे, मतलब थोड़े थोड़े स्पेस निकलने के लिए वो इन माउंटेन्स के बीच से होते हैं, निकलते हैं, और जो कि वैल्यूज़ को ज्वाइन करते हैं बीच बीच में थोड़े थोड़े स्पेस से। सम इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ दिस रेंज आर, इसके जो मुख्य कुछ पासेस हैं वो हैं आपके रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जो कि सिक्किम में है, एम बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपके मेन पासेस हैं, दर्रे हैं। मैनी रिवर्स पास थ्रू दिस रीजन्स, और इन दर्रों से बहुत सी नदियाँ बहती हैं। This area is covered with thick forest with देवदार, ओक, चीड़, पाइन एंड फर ट्रीज। अब आपको पता है कि ये जो एरिया है ये घने जंगलों से कवर्ड है, जिसमें देवदार, ओक, चीड़ और फर के ट्रीज पाए जाते हैं। विंटर्स आर कोल्ड बट समर्स आर टू कूल एंड प्लीजेंट। सर्दियाँ तो बहुत ठंडी होती हैं, बट गर्मियाँ बहुत कूल होती हैं और प्लेजेंट होती हैं, इसीलिए लोग यहाँ क्या करने के लिए, टूर के लिए जाते हैं। फॉर कल्टिवेशन द क्लाइमेट इज सूटेबल इन दिस रीजन। इस रीजन में जो क्लाइमेट है वो कल्टिवेशन के लिए अच्छा है, पैदावार के लिए, किसी भी फसल के लिए। द लोअर स्लोप्स ऑफ दिस रेंज हैव ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल, चेरीज, एप्रिकॉट, पियर्स etc। और जो इसकी निम्नतम ढलान है वहाँ पर क्या है, सेब के, खुबानी के, चेरीज़ के, नाशपाती के, इन सब चीज़ों के बाग पाए जाते हैं,
क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि कल्टीवेशन के लिए ये जगह सुटेबल है, यहाँ के क्लाइमेट जो है वो सुटेबल है। तो यहाँ पर सेब के, चेरी के, अखरोट, खुबानी, इन सब चीज़ों के क्या हैं, बाग लगाए जाते हैं और इनकी पैदावार होती है यहाँ। एंड इन द ईस्ट टी प्लांटेशन आर फाउंड हियर, और इसके पूर्व में जो है वो चाय के बागान पाए जाते हैं। जो चाय पत्ती हम जिसकी चाय पीते हैं ना, टाटा टी पीते हो, कौन सी पीते हो, जो भी पीते हो, तो वो चाय जो है वो यहाँ पर ग्रो की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका द लोअर हिमालयस और द शिवालिक। यानी अभी तक हमने 2 टाइप्स रेंज की बात की, हिमाद्री और हिमाचल, एंड नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक, द शिवालिक। द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक। हिमालयस की जो फुट हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, वो शिवालिक के नाम से जानी जाती हैं। दिस इज द लोएस्ट एंड आउटर रेंज ऑफ द हिमालयस। यह है सबसे छोटी और बाहरी रेंज है हिमालयस की। द हिल स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ भी घने जंगल पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। और ये जंगल जो हैं वो बहुत सारे जंगली जानवरों के घर होते हैं एक तरीके से। द स्लोप्स ऑफ दीज हिल्स आर यूज टू टेरेस फार्मिंग। और ये जो स्लोप्स होते हैं ये टेरेस फार्मिंग मतलब खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा खेत बना के यहाँ पे लोग खेती करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी सी बनी हुई है इस तरीके से। इन टेरेस फार्मिंग a series of flat large steps in the slopes of hills is built for growing crops। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे जो फ्लैट ज़मीन होती है और बड़े बड़े ऐसे सीढ़ी जैसे उनको डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। दिस रीजन दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द शिवालिक इज कॉल्ड द तराई। और शिवालिक रेंज में स्थित होने की वजह से मतलब साउथ के साइड में इसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। इट रिसीव्स अ हैवी रेनफॉल। और यहाँ अच्छी बरसात होती है। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड इन दिस रीजन। और इस क्षेत्र में चावल, गेहूँ, गन्ना, इन सब फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। क्योंकि सबसे मेन जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ जो है वो रेनफॉल हैवी होती है और इन फसलों को अच्छे रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इन द नॉर्थ ईस्ट द हिल्स आर नॉट वेरी हाई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची नहीं होती हैं। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और घने जंगलों से ढकी होती हैं। लुशाई एंड मिजो आर द मेन हिल्स ऑफ द रीजन। ठीक है, लुशाई और मिजो जो यहाँ की मेन हिल्स हैं इस रीजन की। सॉरी, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, लुशाई एंड मिजो आर द मेन हिल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये जो है यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, मिजो etc. द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन दिस रीजन नियर नैनीताल। और नैनीताल में जो यहाँ का फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो स्थित है। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ फेमस हंटर जिम कार्बोट। और इसका नाम जिम कार्बोट के नाम पर रखा गया, जो कि एक फेमस हंटर थे। इन दिस पार्क वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। और इस पार्क में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में रखा जाता है। यानी कि जैसे वो प्रकृति में रियल में रहते हैं उस ढंग से उनको वैसा ही इन्वायरमेंट, वैसा ही माहौल क्रिएट किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस। अब मैंने आपको बताया था कि 4 टॉपिक्स हैं, तो उसमें अभी तक हमने हिमालय के बारे में पढ़ा कि ये कैसे जो है ग्रेट वॉल बन के खड़ा हुआ है, कैसे यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, कैसे उन नदियों का जो पानी आता है प्लेन्स में वो हमारी जो फसलें हैं उसको वहाँ कैसे कल्टीवेशन उनके ज़रिए होता है। तो अब हम जानेंगे कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, इतनी इसकी उपयोगिता, मतलब जो इसकी उपयोगिता है वह क्यों है। The mountains of the Himalayas check the rain-bearing monsoon winds and thus cause sufficient rainfall in many parts of India। जो mountains of Himalayas हैं
वह भारी मानसून और भारी बरसात कराने में सहायक है। ठीक है। दूसरा है द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड अस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन, लाख एंड हर्ब्स। और हिमालय पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल, उसमें हमको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जैसे लकड़ी भी, दवा भी, लाख भी और कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। नेक्स्ट, द हिमालयस आर द नेचुरल गिफ्ट फॉर अस, दे एक्ट अ बैरियर विद प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर एनिमी कंट्रीज। एक तरीके से जो हिमालय है वो नेचुरल का गिफ्ट है हमें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बैरियर का काम करता है और जो हमारी इनेमिस कंट्रीज हैं उनको, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, उनसे हमारी रक्षा करता है, तो एकदम पहरेदार की जैसे खड़ा हुआ है ये। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स विच प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। और जो इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं उनसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इस बहते हुए पानी से। द हिमालयस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। और उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है द हिमालयस आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। जैसा भी मैंने आपको बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, तो कई नदियों का ये मेन सोर्स है। दिस रिवर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। और ये नदियाँ जो हैं वो पानी का अच्छा स्रोत हैं। दिस रिवर्स मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल। और ये नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी और बालू, सैंड सब बहा कर लाती हैं, जिनकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और हमारी जो फसल है वो उसमें अच्छी जो हमको ग्रोथ देती है, अच्छी फसलें उसमें पैदा होती हैं। Many holy places and health resorts have been developed here। और इस माउंटेन रेंज में हमारे कई होली प्लेसेस भी हैं और हेल्थ रिसोर्ट्स भी हैं जो यहाँ पे डेवलप हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो आपका चैप्टर है, इसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आई थिंक कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से 2-3 बार अगर इस वीडियो को सीन करेंगे तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई बहुत टफ नहीं है। हिमालय का नाम आपने सुना है, देखा भले ना हो पर नाम सुना होगा आपने, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है। सो लास्ट तक ये वीडियो देखिए और उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।